हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिफिनीशन के साथ समझेंगे। यदि आप क्लास 6, 7, 8, 9 या 10th में पढ़ते हैं या आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करें। नंबर प्राकृत संख्या। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 इस तरह से सोन कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा। वहीं होल नंबर की बात करें, पूर्ण संख्या, काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, मतलब जीरो के साथ अगर हम काउंटिंग नंबर का बात करते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह से अगर ये चलेगा, सोन यह भी कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट, मतलब अनंत तक जाएगा। तो ये होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या हुआ। वहीं इंटीजर की बात करते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं, काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 टुगेदर विद जीरो, सोन इन्फिनाइट तक ये चलेगा, अनंत तक चलेगा। विद जीरो तो जीरो भी हो जाएगा, और उसका निगेटिव नंबर मतलब -1 -2 -3 इस तरह से यह लेफ्ट साइड भी अनंत तक चलेगा। ठीक है, तो इसको हम पूर्णांक बोलेंगे। अगर हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात हो तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वहीं अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात हो तो 0 हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात हो तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब अनंत तक जा रहा है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात हो तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। और इंटीजर के कंडीशन में है कि ना सबसे छोटा हम इंटीजर निकाल सकते हैं और ना सबसे बड़ा हम इंटीजर निकाल सकते हैं। इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो इसमें कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 से स्टार्ट होगा, मतलब काउंटिंग नंबर है हमारा, तो ये सारा हमारा क्या है? होल नंबर हो सकता है। बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल, मतलब जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं हो सकता है। इसी तरह से है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, जितना भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होगा। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4, ये सारा हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। बट ऑल इंटीजर्स कैन नॉट बी नेचुरल, लेकिन सारा इंटीजर नेचुरल नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर में 0 भी आ जाता है, निगेटिव भी आ जाता है, और ये सब हमारा क्या है? नेचुरल नहीं है। वहीं अगर हम बात करें ऑल होल नंबर आर इंटीजर, जितना भी होल नंबर है जैसे 0 1 2 3 4 ये सारा हमारा होल नंबर है, ये सब क्या होगा? इंटीजर हो सकता है। बट ऑट इंटीजर्स कैन नॉट बी होल नंबर, लेकिन सारा इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव वाला भी हमारा -1 -2 ये सब भी हमारा चला आता है, जो कि होल नंबर नहीं है। आगे है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? p और q इंटीजर है। p और q इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या हुआ? माइनस वाला भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और प्लस वाला भी हो सकता है, तीनों कंडीशन हो सकता है। और एक और बात यहाँ पे कह रहा है q नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन q का जो वैल्यू होगा मतलब डिनोमिनेटर, मतलब हर जो हमारा होगा वो जीरो नहीं होगा। जैसे हम 5/3 लिख रहे हैं तो ये हमारा रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या होगा। वहीं अगर हम -2/3 लिख रहे हैं, यह भी परिमेय संख्या होगा। 0 अगर हम लिख रहे हैं, 0 भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन में क्या कह रहा है? q नॉट इक्वल टू जीरो, तो q मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे जीरो नहीं है। वहीं अगर हम 1/0 का बात करें तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो आ गया। नोट में कह रहा है कि रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या रिपीटिंग हो सकता है। डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहीं इरेशनल नंबर का बात कर रहा है कि नंबर व्हिच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? रूट वाला आ जाएगा, जैसे √2 √3 इस तरह से आएगा। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3/4 भी हम लिख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि √3/4 तो p/q के फॉर्म में है, तो बिल्कुल यहाँ पे p/q के फॉर्म में है। बट यहाँ पे जो कंडीशन हमारा कह रहा है कि p और q इंटीजर कह रहा है, तो रूट वाला नंबर कभी भी हमारा इंटीजर नहीं हो सकता है। और q तो नॉट इक्वल टू जीरो, तो q जीरो नहीं है। बट यहाँ पे रूट वाला जो नंबर है ये भी तो हमारा इंटीजर नहीं है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, बल्कि रेशनल नंबर ये हमारा नहीं होगा। वहीं कह रहा है इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग, मतलब ना वो टर्मिनेट करेगा, मतलब ना वह कटेगा। टर्मिनेट करना मतलब शांत दशमलव मतलब कट जाना, तो ना ही वह कटेगा और ना ही वह रिपीटिंग होना बंद होगा, मतलब
क्या हो रहा है कि जैसे 1 2 3 4 इस तरह से वो चलते रहेगा, कभी भी बार बार 1 2 3 4 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर में क्या कर रहा है कि वो टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब या तो कट जाएगा, जैसे 5.2 यहाँ पे ये कट गया, तो कटने के बाद अगर 5.2 आ गया मतलब ये शांत दशमलव हो गया। या अगर रिपीटिंग है जैसे 5.342 इस तरह से ये चलते रहेगा, तो इस कंडीशन में ये रिपीटिंग हो जाएगा। कंक्लूजन में है कि ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर है जैसे 1 है 2 है ये सब हमारा रेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं, 2 को भी हम 2 बाई 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है। तो जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा, बट ऑल रेशनल नंबर मतलब जितना भी परिमेय संख्या है वो नेचुरल नहीं हो सकता है। क्यों? यहाँ पे जैसे 5/4 ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन यह हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि ऑल होल नंबर मतलब जितना भी पूर्ण संख्या है वो रेशनल नंबर होगा, मतलब पूर्ण संख्या 0 से है तो 0 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, 0 को 0 बाई 1 हम लिख सकते हैं। बट ऑल रेशनल नंबर कांट बी होल नंबर, लेकिन सारा रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। जैसे 2/3 हम लिख रहे हैं, ये रेशनल नंबर है बट ये होल नंबर नहीं है। वहीं पे कह रहा है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितना भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर होगा। जैसे इंटीजर है -3 है -2 है, तो -3 को हम -3 बाई 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। बट ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर, लेकिन सारा रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। जैसे -3/4 यहाँ पे हम दे दिए, ये रेशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स कैन बी इवन और ऑड, इंटीजर को दो पार्ट में बांटा गया है, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या, अ नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, मतलब जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, वह हमारा इवन नंबर मतलब सम संख्या होता है। जैसे 48 हो गया, 32 हो गया, 16 हो गया, ये सब हमारा क्या है, सम संख्या है। या हम एक और तरीका से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे इसका 0 2 या 4 या 6 या 8 आ जाएगा तो वह सम संख्या होगा। वहीं अगर हम ऑड नंबर की बात करें, विषम संख्या, अ नंबर विच इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, मतलब जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो। जैसे 2 से अगर हम 13 को डिवाइड करें तो 13 में डिवाइड तो लाएगा, मतलब डिवाइड तो कर सकते हैं 2 6 या 12, बट यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जब 1 आ रहा है मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए यह ऑड नंबर होगा। तो इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 और 9 हो सकता है। कि नेचुरल नंबर कैन बी प्राइम और कंपोजिट, नेचुरल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या और एक कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में कह रहा है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, मतलब जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, और वो 2 फैक्टर कौन कौन हो, नेमली 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब नंबर इटसेल्फ हो और एक एक्स्ट्रा 1 हो जाए। जैसे हम मान लेते हैं 3 ले रहे हैं, तो 3 का 2 फैक्टर है, मतलब 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी हो सकता है। वहीं अगर हम 2 ले रहे हैं, 2 में भी 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी हो सकता है। लेकिन अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 में 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए यह हमारा प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगा। यह क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, मतलब भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या के बारे में करा, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 हो गया हमारा, 6 हो गया, 10 हो गया, ये सब हमारा कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या होगा। जैसे 4 का हम फैक्टर का बात करें तो एक 1 से लगेगा, एक 4 से, दो चीज़ से 2 डिवाइड होगा, साथ में 2 से भी डिवाइड होगा। वहीं अगर हम 6 का बात करें तो 1 से भी होगा, 6 से भी होगा, बीच में 2 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है, तो ये सब हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है, मतलब 2 ही एक ऐसा अभाज्य नंबर है जो कि हमारा इवन है, मतलब सम संख्या है। 2 ही एक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होगी वो सारा का सारा विषम होगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये कह रहा है कि सारा अभाज्य संख्या विषम होगा, बट सारा विषम संख्या अभाज्य नहीं होगा। जैसे कि अगर हम 9 का बात करें तो 9 हमारा क्या है, विषम है, लेकिन यह अभाज्य नहीं है। कैसे? तो 9 में 1 और 9 के अलावा 3 से भी तो भाग लग रहा है, तो जब ही 2 फैक्टर के अलावा मतलब 2 गुणनखंड के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड आ जाए तो वह हमारा प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। को प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब हुआ को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या। 2 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर मतलब 2 लगातार प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो, जैसे 2 और 3 हम ले सकते हैं, ये हमारा 2 लगातार अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, तो 2 लगातार अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो, जैसे हम 3 और 5 ले सकते हैं। 3 के बाद हम यहाँ पे 4 नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 4 हमारा मतलब 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 4 क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि 4 का 1 और 4 के अलावा एक 2 से भी कट रहा है, तो 2 से जब ही ये कट रहा है तो ये भाज्य संख्या हो गया, तो ये इसमें नहीं आएगा। वहीं अगर हम ट्विन प्राइम नंबर मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या का बात करें, अ प्राइम नंबर दैट इज आइदर 2 लेस और 2 मोर देन अनदर प्राइम नंबर, मतलब कोई भी 2 ऐसा प्राइम नंबर जिसके बीच 2 का डिफरेंस हो, या तो 2 कम हो या 2 ज़्यादा हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं 41 43 या 71 73 हम ले सकते हैं। इसमें क्या क्या है, 2 का डिफरेंस है, 41 और 43 के
के बीच 2 का डिफरेंस है, या 71 और 73 के बीच भी 2 का डिफरेंस है। मतलब 2 का डिफरेंस होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। डेसिमल नंबर, अ नंबर सिस्टम विच यूजेज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 के बीच डिजिट हो, रिप्रेजेंट अ नंबर विथ बेस 10 और उसका बेस 10 हो। जैसे हम अगर 5/10 ले रहे हैं तो 5/10 ले रहे हैं मतलब 0 से 9 के बीच में डिजिट है और नीचे बेस क्या है, 10 है, तो जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन 0.5 हो जाएगा। द डॉट प्रेजेंट बिटवीन द होल नंबर एंड द फ्रैक्शन पार्ट, मतलब होल नंबर और फ्रैक्शन पार्ट के बीच जो यहाँ पे डॉट प्रेजेंट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ये जो हमारा डॉट हुआ वो डेसिमल पॉइंट हो गया, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो आएगा उसको हम होल पार्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 होल पार्ट हो गया, या 5.4 अगर हम ले रहे हैं तो 5 हमारा होल पार्ट हो गया और 4 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। मतलब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/10 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 0.4 है और 0.4 है तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है तो 4/10 हो जाएगा। वहीं अगर 5 पॉइंट है 0.4 है तो 5 हमारा होल पार्ट हो गया, 0 को तो 0 ही रहने देंगे लेकिन इस 4 के बदले 4/100 हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल को 2 पार्ट में बांटा गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव का मतलब होता है जो पूरा का पूरा कट जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत दशमलव जो कटता नहीं है। रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। पीछे भी हम रेशनल नंबर में देखे हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब या तो वो पूरा का पूरा टर्मिनेट कर जाएगा मतलब कट जाएगा, या रिपीटिंग होगा मतलब बार बार एक ही चीज़ रिपीट होता रहेगा। जैसे 1.424242 इस तरह से आते रहेगा, तो ये रिपीट हो रहा है मतलब रिपीटिंग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। वहीं अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं करता है और रिपीट भी नहीं होता है। जैसे 1.23465234 इस तरह से वो चलते रहेगा, ना ही कोई डिजिट उसका रिपीट होगा और ना ही कोई डिजिट उसका टर्मिनेट करेगा। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर के बारे में कह रहा है कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, मतलब रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वहीं अगर हम इमेजिनरी नंबर का बात करें, काल्पनिक संख्या का बात करें, तो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, मतलब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे √-3 हो गया तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वहीं अगर √3 रहता तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। √3 जो होगा वो इमेजिनरी नहीं होगा, वो रियल नंबर में आ जाएगा। और रियल नंबर किसको बोलते हैं, तो रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके जो हमारा नंबर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है फैमिली का, उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर, जैसे हम 5.4 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे ले लेंगे 0 1 2 3 4 5। अब 5.4 जो है 5.4 5 और 6 के बीच में आएगा तो 5 और 6 भी ले लेते हैं। अब 5 और 6 को हम क्या करेंगे, 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देंगे और फोर्थ नंबर पे जो आएगा वो हमारा 5.4 हो जाएगा। वहीं अगर हम नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे 5/4 को हमको रिप्रेजेंट करना है तो 5/4 मतलब 4 एकम 4 या 4 दूनी 8, मतलब 1 और 2 के बीच आएगा, तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे और यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। अब नीचे क्या है, मतलब हर क्या है 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट में इसको हमको बांटना है। 4 इक्वल पार्ट में बांट दिए, 4/4 हुआ तो 1 हो जाएगा और वहीं 8/4 हो गया तो 2 हो गया, तो 4/4 ये हो जाएगा, आगे वाला आपका 5/4, तो 5/4 को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर। आज के वीडियो में बस इतना ही। नंबर सिस्टम के सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है। अगर आप नंबर सिस्टम को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ के सारे पार्ट्स के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको इजी मेथड से नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया गया है। थैंक यू।